दिवंगत जननायक अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं आज कांदुछि सारा भारत। समस्त ही राष्ट्रनायकों स्मृति में शोक संतप्त। यह महानेता देहांत राष्ट्र ପାଇଁ एक अपूरणीय शून्यस्थान बोली कहिसंती सभी। Remember him for his contribution to Bangladesh Liberation War, for his very strong support of the people of Bangladesh, and he also had a great liking for Bengali music, Bangladesh music. So I had the privilege of serving in Delhi as a career diplomat when he became foreign minister. भारत के बुनियादी ढांचागत विकास की आधारशिला रखने का श्रेय सरदेव अटल जी को है। राजनीति में समन्वय और राजनीतिक स्थिरता यह सरदेव अटल जी ने भारतीय राजनीति को दी है। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा अटल जी पर गौरव की अनुभूति करता है। प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वे निशब्द है, ऐसे हम सभी लोग आज निशब्द हैं। और अटल जी एक प्रकार से हमारे परिवार के प्रमुख थे। उनका वक्तृत्व, उनका नेतृत्व और उससे भी बड़ा उनका व्यक्तिमत्व था। हिमालय से ऊंचा उनका व्यक्तिमत्व था। कवि थे, साहित्यिक थे, एक अच्छे राजनीतिक ये भी अटल जी रहे और राजनीति को एक अलग दिशा देने का काम अटल जी ने किया। भारी मन से मतलब मैं आज बोल रहा हूँ कि भी अटल बिहारी जी का जो व्यक्तित्व था, जो उन्होंने हमको प्रेरणा दी इस रास्ते पर समाज के हित में काम करने की, समाज की सेवा करने की जो प्रेरणा दी, आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके जाने से वास्तव में एक युग का अंत हुआ है। वो एक महान व्यक्तित्व थे, न केवल व्यक्तित्व कह सकते हैं, वो एक संस्था थे। और उनका जो यानी सरल हृदय, कवि हृदय, और उस कविता में भी जो उनकी देशभक्ति की जो पुट था, देशभक्ति की जो भावना थी, वो एक प्रेरणा देने वाली हजारों हजार लाखों लाख कोटिशा लोगों के नौजवानों की वो प्रेरणा के वो विषय थे। अटल जी के जाने से जो नुकसान भारत को और हम सब को हुआ है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मुझ जैसे छोटा छोटा कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने बहुत प्यार दिया। जैसे कि 2006 में अटल जी का जो आखिरी टेलीविज़न पे इंटरव्यू था वो मेरे बारे में था। आप उसको सोच लीजिए। उस समय जो भूतपूर्व टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक दिलीप पटगांवकर साहब ने अटल जी का घर में फ़ोन किया और कहा कि आपके युवा सांसद किरण रिजिजू के बारे में आपको कुछ शब्द कहना है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो इंटरव्यू देना छोड़ दिया है, सेहत ठीक नहीं है, लेकिन हमारा युवा अरुणाचल के सांसद किरण के लिए मैं कुछ बोलूँगा। एक अजीम शख्सियत थे। उनमें वो गुण थे जो मैं नहीं देखता हूँ आजकल किसी में है। और इसके गुण को जवाहरलाल ने पहचान लिया था जब इनने पहली दफ़ा ये पार्लियामेंट में गए और उन्होंने वहाँ तकरीर की। और तकरीर के बाद जब जवाहरलाल जी इनके पास गए, कहा अटल तुम एक दिन हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बनोगे। ये इंसान आरएसएस से था, जनसंघ से था, मगर दिल इसका उनके बिल्कुल ऑपोजिट था। वो हिंदुस्तान को चाहते थे कि ये सबका वतन बने, जो यहाँ रहने वाले हैं, जो भी ज़बान बोलने वाले हैं, किसी भी प्रांत से हैं। और वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का एक नया बाब शुरू हो। इस युग का सबसे बड़े नेता आज हमारे बीच से चले गए हैं। हम हृदयपूर्वक यहाँ उनको भावांजलि दी है, प्रणाम भी किया है। अटल जी का गुजरात के साथ भी बहुत बड़ा प्रेम और नाता रहा है। 1974 में अलायंस की राजनीति वहाँ से शुरू हुई थी और जनता मोर्चा का गठन उस वक्त अटल जी के प्रेरणा से, अटल जी के मार्गदर्शन से हुआ था। और पहली बार गुजरात में भी कांग्रेसी सरकार बनी और उसके बाद जनता पार्टी, एनडीए, ये सब
एक अलायंस की राजनीति आगे बढ़ी। जब मैं शंकराचार्य नहीं था और श्री वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने श्री वृंदावन धाम में पंचदशी नामक वेदांतक ग्रंथ पर सार्वजनिक सभा में 30 मिनटों तक मेरा प्रवचन प्रसन्न चित्त से सुना था। जब मैं मान्य शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुआ और वे कालांतर में मान्य प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हुए, तब उन्होंने श्री शत्रुघ्न सिन्हा को श्री राम जन्मभूमि संदर्भ में मेरा दृष्टिकोण समझने के लिए प्रतिनिधि बनाकर भेजा। कालांतर में उन्होंने माननीय श्री रामभद्राचार्य जी को मुझ तक एक संदेश पहुंचाने के लिए भी भेजा। उनके देहत्याग के पश्चात सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता के चपेट से भारत की राजनीति को विमुक्त करने का व्रत और उसका अनुपालन उनके प्रति स्वस्थ श्रद्धांजलि है। नारायण।